यानी जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, इसके जितने भी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। और इसके बाद जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते उनको कम से कम आप एक बार लगा के चले जाना तो आपका चल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कम से कम उनको 1 से 3 बार, यानी 1 से लगाकर 3 बार उसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये रूल अप्लाई करोगे, ये रेशियो वाला रूल अप्लाई करोगे तो आप देखोगे जो आपकी मैथ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मैथ में महारत हासिल कर लोगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि बिना पढ़े गणित विषय में 95+ मार्क्स कैसे लाएं। यानी आप बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी तैयारी नहीं करोगे, फिर भी कि आप 95+ मार्क्स ले आओगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर बनाई जा रही हैं कि बिना पढ़े गणित विषय में, बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में, बिना पढ़े हिंदी विषय में 95+ मार्क्स कैसे लाएं। दोस्तों, क्या इसके पीछे रीज़न है? क्या आप बिना पढ़े वाकई में 95+ मार्क्स ला सकते हो, या फिर आप बिना पढ़े फेल भी हो सकते हो? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि 2024 बोर्ड परीक्षा में ऐसा कौन सा तरीका अब आप अपनाओगे जिससे कि आप अभी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95+ लाओ, ठीक है ना। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो पे गणित विषय की, तो मतलब अभी से पढ़कर आप गणित विषय में किस तरीके से 95+ मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं ना, अभी तक ऐसा कुछ किसी भी यूट्यूब चैनल पर नेम नहीं बताया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सही तरीका क्या है, आपको क्या करना है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अभी से पढ़कर 95+ मार्क्स इजीली ला सकते हो। तो देखो, सबसे पहले, ठीक है, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको मैथ में, ठीक है, मैथ में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, ठीक। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन बैंक जो 2023-24 वाला आया है, वो वाला क्वेश्चन बैंक, और इसके बाद में अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आपको लेकर के चलना है। और अगर आपने ये 3 चीज़ों ले ली हैं, इसके बाद सबसे पहले काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम कि दिसंबर से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट है, यानी जो मंथ है, वो दिसंबर लिया है, ठीक है। आप कोई भी एक मंथ चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जनवरी चूज कर लो और ये सोचो कि जनवरी से पहले हमें एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। यानी जो एनसीईआरटी है बुक, ठीक है, उसको हमको पूरा खत्म करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, और मैं गारंटी ले रहा हूं अगर आप लोग ये तरीका अपनाओगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आप इजीली 95+ मार्क्स लाओगे इजीली, ठीक है। और आप देखना, बड़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप जितना सोच रहे हो ना, उससे भी आप ज़्यादा मार्क्स ले आओगे। केवल इतना करना जितना मैं आपको बता रहा हूं। तो दिसंबर से पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं, ठीक है, वो लगानी है, और जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं वो लगाने हैं। और एक काम आपको ये करना है इसमें, जो बच्चों आपको ध्यान से समझना है बहुत अच्छे से, कि इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एनसीईआरटी के, यानी जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, इसके जितने भी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। और इसके बाद जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते उनको कम से कम आप एक बार लगा के चले जाना तो आपका चल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कम से कम उनको 1 से 3 बार, यानी 1 से लगाकर 3 बार उसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे, ठीक। तो सबसे पहले आपको दिसंबर से पहले एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स सभी लगा लेने हैं, ठीक है। फिर देखिए, सबसे पहला काम आप जब कर लेंगे तो इसमें एक रूल आपको अप्लाई करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये रूल 1:3 रूल अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने लगेगी, यानी इंप्रूव होगी और इंप्रूव होती रहेगी। ये स्ट्रेटजी ये है कि आप लोगों को जो रेशियो लेकर के चलना है वो 1:3 है। ये क्या है 1:3 मामला, समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, जैसे कि आपने कोई भी क्वेश्चन एक बार लगाया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपने एक बार लगाया है ना, मैंने आपसे कहा उस क्वेश्चन को आप एक बार लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन का 3 बार रिवीजन करना है, यानी 1:3
3 नियम ये कहता है, एक बार किसी क्वेश्चन को लगाओ और उसका 3 बार रिवीजन करो एक दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ये रूल अप्लाई करोगे, ये रेशियो वाला रूल अप्लाई करोगे, तो आप देखोगे जो आपकी मैथ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मैथ में महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, पहला काम ये करना। सेकंड काम, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए मैथ को, है ना। तो मैं अगर बताऊं सीरियसली कि मैथ को वाकई में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो देखो जो मैथ बिल्कुल जिसको नहीं अच्छी लगती, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि आप मिनिमम 1.5 घंटा पढ़िए भाई। क्योंकि अगर आप 1.5 घंटा देखोगे ना, तो आप लोग लगेगा अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि जब आप मैथ के क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना, तो एक क्वेश्चन लगाओगे वो होगा नहीं, दूसरा लगाने लगोगे वो भी नहीं होगा, फिर आप सरल क्वेश्चन की तरफ भागोगे और फिर जाकर उसको लगाओगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन में ही आपका 1.5 घंटा बीत जाता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि मैथ में आप लोगों को 1.5 घंटा मिनिमम, 1.5 घंटा मिनिमम पढ़िए। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपका है। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप लोगों को मैथ को 2 से 2.5 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। 2 से 2.5 घंटा अगर आप डेली पढ़ोगे टाइम बना करके, तो ये जो आपका ऊपर वाला जो काम है ना, दिसंबर से पहले एनसीईआरटी आपकी फिनिश हो जाएगी। और एनसीईआरटी जिस स्टूडेंट ने पूरी पढ़ ली ना, तो यहाँ से मानिए उसका 85 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है ना। जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो 85 प्लस मार्क्स उसका अच्छे से आ जाएगा, और यहाँ तक उसका 90 भी आ सकता है, 90 प्लस नहीं 90 नंबर भी आ सकता है। तो जिसने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी उसका 85 प्लस तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर जिसको 95 प्लस मार्क्स लाना है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, जो कि मैं हर एक मतलब कि हर बार अपनी कोचिंग में बार बार बच्चों को बताता हूँ भैया, कि आपको 4 कॉपी बनानी है जब आपकी एनसीईआरटी फिनिश हो जाए। इससे पहले नहीं बनानी है, एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद 4 कॉपी बनानी है। और इन 4 कॉपी में क्या क्या करना है, तो इन 4 कॉपी में आपको एक काम करना है। सबसे पहला काम कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी सबसे पहला 4 कॉपी ऐसी बनाना जिसमें सबसे पहली कॉपी जो होगी, ये पहली कॉपी, उसमें सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यानी जितने भी आपकी पहली कॉपी है, एक देखिए 20-20 रुपए वाली है, 40-40 रुपए, 30-30 रुपए, थोड़ी पतली कॉपी ले लो, ठीक है। उसमें सबसे पहली कॉपी में क्या करोगे, पहली कॉपी में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखोगे, और इसके बाद जो दूसरी कॉपी बनाओगे उसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन लिखोगे। इसी तरीके से तीसरी कॉपी में सारे के सारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन लिखोगे, और चौथी कॉपी में 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन। अब देखिए काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सर जी हमारे पास तो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में कहीं नंबर नहीं दिया रहता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को पता होगा जो एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे कि उसमें नंबर नहीं दिया रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग 3 काम करने हैं। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपको एनसीईआरटी लेनी है, क्वेश्चन बैंक लेनी है, और अनसॉल्व्ड पेपर लेना है। तो इसमें एनसीईआरटी तो आपकी फिनिश हो गई, अब 2 चीज़ें आपकी बची हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व्ड पेपर, ये दोनों आप लोगों को मिल करके आपको यहाँ तक 98 से प्लस मार्क्स भी ला सकते हो, आप इसमें 99 भी ला सकते हो, और अगर तीनों को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को तैयार करने के लिए अनसॉल्व्ड पेपर के जितने भी 2023 में एमसीक्यू आए थे, अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। 2023 का क्या अनसॉल्व्ड पेपर आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा। और अनसॉल्व्ड पेपर के 2023 के जितने भी सेट थे ना, उनके सभी एमसीक्यू को आपको उस कॉपी में, पहली कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और उनका आप डेली रिवीजन करना, एक बार लगाना, 3 बार रिवीजन करना है। क्वेश्चन बैंक में उठाना और सभी एमसीक्यू यहाँ से भी उठा लेना है, ठीक है। और इसके बाद अगर फिर भी आपका मन नहीं भरता है कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल की सहायता ले सकते हो, और किसी भी चैनल से आप आईएमपी क्वेश्चन की, एमसीक्यू, आईएमपी जो एमसीक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो बेहिचक, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के, है ना। और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे कि 20 में से हमारा एक भी नंबर कटे, क्योंकि अगर आप यहाँ से एक नंबर काट दोगे ना, तो फिर आप लोग देखना कि आपका 95 प्लस नहीं आएगा। तो 20 में 20 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव में लाने हैं, ये मान के आपको चलना है, ठीक है। अब देखिए जैसे आगे 4-4 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 4-4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे,
समझ रहे हो ना। तो उनको तैयार करने के लिए आप लोगों को 2023 के जितने भी सेट में 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे सभी को उठा लेना है और इनका एक बार लगाने के बाद इनका 3 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये नहीं कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि क्वेश्चन आप लोग उतारते जाएं और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक कोई क्वेश्चन आपको लगे ना कि मुझे ये अच्छे से तैयार नहीं हो गया है, तब तक आपको तीन बार तो कम से कम लगाना ही लगाना क्वेश्चन है। और 3 बार में मेरी पूरी गारंटी है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन अच्छे से लगने भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन बैंक आप उठाएंगे और क्वेश्चन बैंक में जितने 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं सभी आप लोग उतार लेंगे, ठीक है ना। सभी अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन की, ठीक है ना। इस तरीके से आगे देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से आप तैयार करेंगे, है ना। तो देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को तैयार करने के लिए इनमें भी वही ट्रिक आपको अपनानी है जैसे कि 1-1 नंबर वाले MCQ में आपने अपनाई थी, ठीक है ना। 4-4 नंबर वाले में अपनाई थी। उसी तरीके से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको 2023 के ऑल सेट के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यानी जो भी आपकी 2023 का पूरे 7 सेट आते हैं ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के कह लो या फिर किसी भी साल, हर साल 7 सेट बन के आते हैं, ठीक है। तो 2023 के आपको 7 सेट के सारे क्वेश्चन उतार लेने हैं जो 2-2 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनकी एक अलग कॉपी बना लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ इसमें एक चीज़ और ऐड करोगे, यानी इसमें आप क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन ऐड करोगे जो 2-2 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी 2-2 नंबर वाली, है ना। आगे देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 6-6 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए भी आपको क्या करना है कि 2023 के, ठीक है ना, 2023 के आपको ऑल सेट के जितने भी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको लगाना है, प्लस क्वेश्चन बैंक जो आपकी है ना, क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। देखो बच्चों, क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और अनसॉल्व्ड पेपर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक के जितने भी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको ले लेना है और 2023 के अनसॉल्व्ड पेपर के सारे सेट बचा उसको सारे ले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की हो जाएगी तैयारी बिना पढ़े विषय में, यानी गणित विषय में बिना पढ़े 95+ कैसे लाएं, इस तरीके से आप अच्छे से ला सकते हो, ठीक है ना। बस यहाँ पर इतना कर लेना, यहाँ लिखा है बिना तो यहाँ पर लिख लेना, पढ़े कर गणित विषय में 95+ मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि हमें अब किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग ये चाहते हो कि हम आपके लिए रेगुलर क्लास दें तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है और अपने दोस्तों में भी चैनल का नाम बताना है, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, है ना। तो इस तरीके से हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।